बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। एक समय था जब वह जंगल का सबसे ताकतवर और डरावना शिकारी हुआ करता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और हर जानवर उससे डरता था। लेकिन अब उसकी उम्र ढल चुकी थी। उसके दांत कमजोर हो गए थे और ताकत भी कम हो गई थी। अब वह शिकार के लिए दौड़ भाग नहीं कर सकता था। उसे हर दिन अपने भोजन की चिंता सताने लगी थी। शेर बहुत परेशान रहने लगा। भूख से वह कमजोर होता जा रहा था और जंगल के जानवर भी उसे कमजोर देखकर उससे डरना बंद कर चुके थे। एक दिन शेर ने सोचा, अगर मैं इसी तरह भूखा रहूंगा तो मेरी मौत पक्की है। मुझे अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना होगा और शिकार को अपने पास बुलाना होगा। शेर ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के एक बड़े और घने पेड़ के पास एक गुफा देखी, जो बहुत ही सुनसान जगह पर थी। शेर उस गुफा में जाकर बैठ गया और ऐसे बुढ़ापे और बीमारी का नाटक करने लगा जैसे वह चल फिर भी नहीं सकता। वह कराहने और हौंफने की आवाजें निकालता रहा ताकि कोई जानवर सुनकर उसके पास आए। उसने सोचा, अगर कोई जानवर मेरी हालत देखकर मुझ पर तरस खाकर मुझसे मिलने आएगा तो मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगा। शेर की चालाकी काम करने लगी। पहले तो कोई जानवर उसके पास नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक खरगोश वहां से गुजर रहा था। उसने बूढ़े शेर की कराहने की आवाजें सुनी। जिज्ञासा से भरा हुआ खरगोश शेर की गुफा के पास गया और अंदर झांक कर देखा। शेर ने कराहते हुए कहा, अरे प्यारे खरगोश, देखो मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। अब मैं शिकार भी नहीं कर सकता। मैं मरने की कगार पर हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? खरगोश को शेर की हालत देखकर तरस आ गया। वह शेर की बातों में आ गया और उसके पास गया। जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा, शेर ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और उसे मारकर खा गया। शेर की योजना सफल हो गई थी। अब शेर की उम्मीदें बढ़ गईं। उसने सोचा कि अगर उसकी यह चालाकी एक बार काम कर गई है तो और भी जानवर इसी तरह उसकी चाल में फंस सकते हैं। वह अब रोजाना गुफा में बैठता और कराहता रहता। धीरे धीरे कई और जानवर उसकी आवाज सुनकर और उसकी हालत देखकर उसकी गुफा में गए और शेर के शिकार बनते गए। जंगल के जानवरों ने देखा कि जो भी इस गुफा में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सभी को शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन जंगल का एक समझदार और चालाक सियार वहां से गुजर रहा था। उसने भी शेर की कराहने की आवाजें सुनी और सोचा कि शेर के पास जाकर देखा जाए कि मामला क्या है। सियार गुफा के पास पहुंचा और गुफा के बाहर रुक गया। उसने चारों ओर ध्यान से देखा और फिर उसने गुफा के प्रवेश द्वार के पास जमीन पर पैरों के निशानों पर गौर किया। उसने देखा कि गुफा की ओर कई जानवरों के पैरों के निशान जा रहे हैं, लेकिन किसी भी जानवर के निशान वापस आते नहीं दिख रहे थे। सियार को शेर की चाल समझ में आ गई। सियार ने गुफा के अंदर से शेर से कहा, शेर महाराज, आप कैसे हैं? मैं बाहर खड़ा हूँ और आपकी तबीयत पूछने आया हूँ। शेर ने कराहते हुए अंदर से कहा, अरे प्यारे सियार, मेरी हालत बहुत खराब है। आओ, मेरे पास आओ, मुझसे मिलो। मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन सियार भी चालाक था। उसने कहा, शेर महाराज, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ कई जानवरों के अंदर जाने के निशान हैं, लेकिन किसी के भी बाहर आने के नहीं। इसका मतलब है कि जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। आप बहुत चालाक हैं, लेकिन मैं आपकी चाल में नहीं फंसने वाला। ये सुनते ही शेर को समझ में आ गया कि सियार उसकी चाल समझ गया है। शेर चुप हो गया क्योंकि अब उसकी चालाकी का भंडाफोड़ हो चुका था। सियार ने तुरंत वहां से भागकर जंगल के सभी जानवरों को इस बात की खबर दी। इस प्रकार चालाक बूढ़े शेर की योजना नाकाम हो गई और अब कोई भी जानवर उसकी गुफा के पास नहीं जाता था। शेर भूखा ही रह गया और अंततः उसकी जान चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई और चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले का अंत अच्छा नहीं होता। हमें कभी भी किसी की चालाकी के जाल में नहीं फंसना चाहिए और अपनी बुद्धि और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए।